हम सभी जानते हैं कि धरती का 70% हिस्सा महासागरों से भरा हुआ है और सिर्फ 30% हिस्से में ही जमीन है जहां इंसान रहते हैं। आए दिनों ये खबर आती रहती है कि समुद्र का स्तर ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ रहा है, जिसके कारण एक ऐसा समय आ सकता है कि जब महासागरों का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि कई देश या फिर पूरी पृथ्वी ही इनमें समा जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इन समुद्रों का पानी बढ़ने की बजाय पूरी तरह सूख जाए तो क्या होगा? हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द फैक्ट्स यूट्यूबर और आज के वीडियो का टाइटल है क्या हो अगर सारे समुद्र सूख जाए। समुद्र का पानी अचानक से उड़ जाने के कारण सबसे पहले तो समुद्र में मौजूद सभी जहाजें बहुत तेजी से करीब 4 किलोमीटर की गहराई में चली जाएंगी। कुछ खास जगहों पर तो ये जहाजें इससे भी ज्यादा गहराई में गिर जाएंगी, जिससे उन पर सवार लोगों की तुरंत मौत हो जाएगी। इसके बाद बारी आएगी उन समुद्रों में रहने वाले जीवों की, जिनकी दम घुटने से मौत हो जाएगी। अंदाजा है कि इन मरे हुए जीवों का वजन 10 अरब टन से भी अधिक हो सकता है। इनके मरे हुए शरीर के सड़ने से इनकी बदबू का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पृथ्वी पर कई लोगों की मौत तो इस बदबू को नहीं सह पाने के कारण हो जाएगी। समुद्र के पानी के खत्म होने से खाली हुए उस जगह को भरने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल की हवा उस तरफ भागेगी, जिससे वायुमंडलीय घनत्व अचानक से ही बहुत कम हो जाएगा। इसके कारण ऊंचे स्थानों जैसे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की सांस फूलने से मौत हो जाएगी। दुनिया से 97% पानी के अचानक गायब होने से प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। समुद्र नहीं रहेंगे तो बादल लापता हो जाएंगे, जिससे पृथ्वी पर बारिश होना बंद हो जाएगी और फिर पृथ्वी से नदी, झील, झरनों, कुओं और तालाबों में मौजूद पीने का पानी भी खत्म हो जाएगा। बारिश नहीं होने के कारण पृथ्वी पर से पेड़ पौधों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। और दोस्तों, ये तो कुछ नहीं है, असली तबाही तो अब शुरू होगी। पृथ्वी पर एटमॉस्फेरिक बैलेंस खत्म होने से गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि इक्वेटर के इलाकों में तुरंत आग लग जाएगी। आग के धुएं कार्बन का रूप लेकर एटमॉस्फेयर को और गर्म करते चले जाएंगे, जिससे पृथ्वी पर यह आग फैलती ही चली जाएगी। कुछ दिनों में ही पूरी पृथ्वी आग में जलने लगेगी। लेकिन तबाही का ये समय भी बीतेगा और गर्मी के ज्यादा बढ़ने से पृथ्वी पर मौजूद सभी आइस कैप्स और आइसबर्ग पिघलकर फिर से समुद्र के खाली जगह को भर देंगे। यानी एक बार फिर पृथ्वी पर महासागरों का अस्तित्व होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक पृथ्वी पर न तो कोई इंसान बचेगा और न ही कोई जानवर, न तो कोई पेड़ पौधे बचेंगे और न ही उन पर चहचहाने वाले पक्षी। यानी तब तक पृथ्वी पर से जीवन खत्म हो चुका रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। वायुमंडलीय दबाव के संतुलित नहीं होने के कारण ज्वालामुखी विस्फोट ज्यादा और बार बार होने लगेंगे, जिससे धरती का वजन कम हो जाएगा। ऐसे ही हालात कई सालों बने रहेंगे, जिसके कारण पृथ्वी का कक्ष भी बदल जाएगा और ये सूरज से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। तब हमारी पृथ्वी उन्हीं दूसरे ग्रहों की तरह हो जाएगी जो हमारे सौर मंडल या फिर इस ब्रह्मांड का हिस्सा तो है, लेकिन उन पर कोई जीवन नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द फैक्ट्स यूट्यूबर को।